अल्नर नस कंधे से लेकर हाथ की छोटी उंगली तक जाती है। यह नस फोरआर्म्स की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, जिससे चीजों को पकड़ने के लिए हाथों की पकड़ मजबूत बनी रहती। सीधी करो, धीरे धीरे, आराम से। पहले कैसी थी आपकी उंगली ऑपरेशन से पहले? सीधे हाथ में उंगलियां ऐसी थी पहले, और अभी कितनी हो गई? अभी सीधी हो गई अच्छे से। तो ये पेशेंट मेरे पास भरतपुर से आए थे, इनकी इमरजेंसी इंजरी थी और जो वहाँ के डॉक्टर थे, जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था। मेरे पास फ़ोन भी आया था। तो जब उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा सर आपको क्या फ़ोन करने की ज़रूरत है? नहीं सर, वो मतलब काफ़ी प्रेमी आदमी है, तो सर प्लीज़ उसको देख लेना, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और ये राइट टाइम पर मेरे पास आए थे। उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी। इनसे पूछते हैं इनको क्या हुई थी, कितना खून निकल चुका था और इनका हमने ऑपरेशन करके आज कितना टाइम हुए, हमसे खुश हैं या नहीं है? बता दो जी अपनी फुल स्टोरी। मेरी सर क्या काम, कैसे चोट लगी थी? ये कुट्टा के गंडसा से हाथ कटा था, इसमें नर कट गई थी। तो मैं भरतपुर पहुंचा, उन्होंने देख के बताई तुरंत कि आप जयपुर जाओ अमित मित्तल के पास। उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मेरी तो तबीयत ख़राब है, फिर आप भेज दो, चलो मैं देखता हूँ। तो हम जयपुर आ रहे थे तो रास्ता में एकदम ब्लड लिखने लगा, तो बहुत ब्लड लग रहा है इसमें से। फिर हम यहाँ जयपुर आ गए, डॉक्टर साहब को रास्ता में से फ़ोन किया तो हम हॉस्पिटल पहुँचे। तो हमारे साथ साथ ही डॉक्टर साहब भी हमारे साथ ही पहुँच गए तुरंत मेरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में अब मेरा हाथ ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब से। अगर डॉक्टर साहब से मैं नहीं मिलता तो मेरा हाथ कट जाता। हॉस्पिटल में किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे आपने? तब तो मुझे जानते नहीं होंगे इतना तुम। नहीं, मैं नहीं जानता था, मैंने तो पहली बार देखे थे। और बहुत दूर दूर से पेशेंट आए थे, कोई का हाथ टेढ़ा हो रहा है, कोई का कट रहा है, तो बहुत तन के बे जोड़े डॉक्टर साहब ने हाथ। तो शुरू में तो तुम्हें डर लग रहा होगा, डॉक्टर साहब कुछ कर दो, ठीक कर दो। अब डर लगता है मुझसे मिलने पर? नहीं, अब नहीं डर लगता, पहले तो डर लगता, कैसे भी ठीक हो जाऊं जल्दी, डॉक्टर साहब करो ठीक मेरे को। तो बिल्कुल सही है। तो जो भी आपको सुन रहा है उनको क्या बताना चाहते हैं, उनको हमसे कितना डर लगना चाहिए? डॉक्टर साहब से हाँ, मुझसे कितना डरना चाहिए? नहीं, आपसे तो नहीं डरना चाहिए, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी से तो डरते हैं? नहीं, आप बताता हूँ, देखो आदमी को हमसे क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस चीज़ के लिए आ रहे हो तो हमसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम हमसे पूछो पेट दर्द हो रहा है तो हमसे 100% डरना चाहिए। अगर तुम पूछो सिर दर्द हो रहा है तो हमसे 100% डरना चाहिए तुम्हें। तो एक्सपर्ट आदमी से नहीं डरना चाहिए आपको। ये जब मेरे पास आए थे तो मुझे इतना कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये एमरजेंसी ऑपरेशन है और इनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। इलाज लंबा होना था 18 महीने का, और इनको ये बताना उस टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था। तो इसलिए उस टाइम मैंने इनको ज़्यादा नहीं बताया था, क्योंकि वो ज़्यादा करते तो मुझसे ऑपरेशन भी नहीं कराते और चले जाते, और जो ठीक होना था वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। बाई चांस इनके साथ जो लोग थे वो ज़्यादा गुस्से वाले नहीं थे, और उन्होंने जैसा जैसा मैंने कहा इन्होंने करवाया और मुझसे ऑपरेशन करवाया, इसलिए आज ये ठीक है। और आज से 18 महीने बाद ये फुल ऐसे करेंगे। अभी उंगली इनकी थोड़ी टेढ़ी है, इनको मैंने कुछ चीज़ें करने के लिए मना करी हैं, गर्म चीज़ें पकड़ने के लिए, और एक एक्सप्लेंट के लिए बोला है। वो इनको ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा घर पर, और सारा काम करने के लिए हाँ कर दिया इनको। झूठ तो नहीं बोला मैंने? नहीं, सही पक्का ना? सही बोला।